Hello bachchon, let us see the question. If the root mean square speed of hydrogen molecule is equal to root mean square speed of oxygen molecule at 47 degree Celsius, the temperature of hydrogen is। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के इक्वल हो जाता है 47 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमें बताना है कि तब हाइड्रोजन का टेम्परेचर क्या होगा। चार ऑप्शन दिया है, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। फर्स्ट ऑप्शन में 20 केल्विन है, सेकेंड ऑप्शन में 47 केल्विन है, थर्ड ऑप्शन में 50 केल्विन है और फोर्थ ऑप्शन में 94 केल्विन है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है, जिसके बेस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे कि वो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसके आधार पर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल की बात करें, क्योंकि यहाँ पे दोनों का रूट मीन स्क्वायर इक्वल है। तो इसी फॉर्मूले के हेल्प लेकर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। क्या होता है वी आर एम एस का फॉर्मूला? तो वी आर एम एस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट 3RT अपॉन एम। ठीक है, यहाँ पे आर जो होता है वो गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है और जो एम होता है वो मोलर मास होता है। तो आइए देखते हैं कि सोल्यूशन वाले पार्ट में कि ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं हम लोग कि जो गिवन पोर्शन है इसमें, ठीक है, उसमें टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और ये कितना दिया है? तो ये दिया है 47 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसमें हम लोग 273 ऐड कर सकते हैं इसमें केल्विन में चेंज करने के लिए। तो ये हो जाएगा 7 3, 10 का 0 कैरी 1 और 7 और 4 11 और 1 12 का 2 कैरी 1। तो ये हो जाएगा 320 केल्विन। ठीक है, और क्या दिया है? टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमें निकालना है, टेम्परेचर ऑफ H2 ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आरएमएस स्पीड क्या होता है? तो वी आर एम एस इक्वल टू होता है अंडर रूट 3RT अपॉन एम। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों का आरएमएस स्पीड इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि वी आर एम एस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू वी आर एम एस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो इसका जो फॉर्मूला होगा अंडर रूट 3RT अपॉन एम की जगह पे यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास होगा एम ऑफ H2 ये 2 हो जाएगा। क्यों 2 हो जाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 2 होता है, क्योंकि एटॉमिक मास 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे m की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो m की जगह पे यहाँ पे हम लोग 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू वी आर एम एस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 3R तो होगा ही, और यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है ऑक्सीजन का, कितना दिया है? 320 केल्विन। ठीक है, अपॉन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन जो होगा ये हमारा कितना हो जाएगा? तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ जो ऑक्सीजन होगा ये 32 हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक मास 16 होता है तो 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 32। ठीक है, तो यहाँ से अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें और ये 10 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, और दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 3RT अपॉन 2 इज इक्वल टू 30R। ठीक है, तो R से R भी कट जाएगा और 3 से ये 10 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, तो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे जो टेम्परेचर आ जाएगा वो आ जाएगा 20 केल्विन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 20 केल्विन। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन है उसी में 20 केल्विन दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।